बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन आलू की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में बच्चों को, बड़ों को, इवन सबको बहुत पसंद आएगी। इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से जल्दी जल्दी बनके तैयार हो जाती है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैं खाने का घी ऐड करूंगी। आप इसकी जगह पर कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी या फिर कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वही आप ऐड कर दें इसके अंदर। और फिर यहाँ पर घी गर्म होने का इंतज़ार करूँगी। यहाँ पर घी बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी, जिसे मैंने पहले ही धो के रखा हुआ था, और इसे चम्मच से मिक्स करूँगी और इंतज़ार करूँगी कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पर प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी, टमाटर ऐड करूँगी, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। इसकी मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर मसाला बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल चुका था, तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी है, जो कि मैंने पहले से ही वॉश करके रखी हुई थी। तो सारे चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर अब इसकी मैं प्रॉपर तरीके से भुनाई कर लूंगी। अभी चिकन हमारी कच्ची है, आप लोगों को दिखाई है मैंने। इसकी बहुत सारी भुनाई होगी और मैं इसे कुछ देर के लिए कवर करके रख दूंगी। और यहाँ पर घी निकलना शुरू हो चुका है। इट मीन्स कि इसकी भुनाई शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर का सारा पानी मैंने ख़त्म करना है, तो उसके लिए मुझे इसे मज़ीद कुक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी भुनाई शुरू हो चुकी है, इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ चिकन रह चुकी है। तो इसे मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी, इसकी भुनाई कर लूँगी मैं। और लुक से भी आप लोगों को दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा कि ये अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है, अच्छे तरीके से ये पक चुकी है। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। और अच्छे से इसकी दही के साथ भुनाई करूंगी। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। हमने इसे प्रॉपर तरीके से भून लेना है ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए, दही की स्मेल ख़त्म हो जाए और हमारे चिकन मज़ीद अच्छे तरीके से भून जाए। तो यहाँ पर चिकन अच्छे तरीके से भून चुकी है। मैंने कुछ आलू को धो के वॉश करके रखा हुआ था और वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, अगर आप आलू पहले से ही काट कर रखना चाहते हैं तो इसे पानी के अंदर रखिए। अगर पानी के अंदर नहीं रखेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, जो कि पकाने के बाद भी बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। तो यहाँ पर आलू के साथ मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। अभी आलू बिल्कुल कच्चे हैं, मैंने इन्हें पकाना है अच्छे तरीके से। चम्मच से इसे कर रही हूँ मैं मिक्स। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये नीचे ना लग जाए। आप चाहे तो इस टाइम पर इसे कवर भी कर सकते हैं। चिकन और आलू इन दोनों की हमने भुनाई कर लेनी है अच्छे तरीके से। तो इसकी भुनाई हो चुकी है, घी निकल चुका है और आलू भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं, तो इसे मज़ीद गलाना होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जब घी निकल चुका है तो घी के साथ मैं इसकी भुनाई कर रही थी। सो गाइस, ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। आलू भी भुन चुके हैं और चिकन भी। तो आज की वीडियो कैसी लगी है? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।